जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर फिरोज खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान ASN जीनियस इंस्टीट्यूट। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? अपसामान्य अणुभार के बारे में। अपसामान्य अणुभार क्या होता है? तो सबसे पहले मैं हेड लिखता हूं अपसामान्य अणुभार। इसे इंग्लिश में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी बोला जाता है। तो अपसामान्य अणुभार क्या होता है? अणु संख्यक गुण के आधार पर निर्धारित किए गए पदार्थ का अणुभार यदि उसके सामान्य अणुभार से अलग आता है तो उसे हम कहते हैं अपसामान्य अणुभार। मैंने बोला कि अणु संख्यक गुण के आधार पर निर्धारित किए गए पदार्थ का अणुभार यदि उसके सामान्य अणुभार से अलग आता है तो इसे कहते हैं अपसामान्य अणुभार। अणु संख्यक गुण के आधार पर, अणु संख्यक गुण के आधार पर निर्धारित किए गए पदार्थ का अणुभार यदि उसके सामान्य अणुभार से अलग आता है तो इसे कहते हैं अपसामान्य अणुभार। अणु संख्यक गुण के आधार पर निर्धारित किए गए पदार्थ का, आप चाहें तो एक वर्ड और बढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं पदार्थ का प्रयोगात्मक अणुभार यदि उसके सामान्य अणुभार से अलग आता है तो इसे हम कहते हैं अपसामान्य अणुभार। अब प्रश्न आता है कि हमें अपसामान्य अणुभार कैसे प्राप्त होता है। मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग किसी विलेय पदार्थ को विलयन में घोलते हैं और यदि उस विलेय पदार्थ का विलयन में वियोजन हो जाता है या फिर संगुणन हो जाता है। वियोजन माने टूटना, संगुणन माने जुड़ना। तो अगर विलयन में विलेय पदार्थ का वियोजन हो जाता है या संगुणन हो जाता है तो उस स्थिति में उस पदार्थ का जो अणुभार होगा वो उसके प्रयोगात्मक अणुभार से, जो उसके सामान्य अणुभार है, उससे वो कम हो जाए। उस स्थिति में उसका जो अणुभार है वो उसके सामान्य अणुभार से कम हो जाए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि जब आप NaCl को या KCl को पानी में घोलते हैं तो NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों में टूट जाता है और इस परिस्थिति में अब उस NaCl का जो अणुभार है वो उसके सामान्य अणुभार से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है NaCl का वियोजन हो गया है और वियोजन होने के बाद उसका जो अणुभार आएगा वो NaCl के सामान्य अणुभार से कम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोलें, बेंजोइक अम्ल को अगर हम लोग बेंजीन में घोलते तो मैं बता दूं कि बेंजोइक अम्ल को जब आप बेंजीन में घोलते हैं तो बेंजोइक अम्ल के दो अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। जिससे क्या होगा, जब अणु संगुणित हो जाएंगे तो इस स्थिति में अब जो अणुभार आएगा वो बेंजोइक अम्ल के सामान्य अणुभार से अधिक हो जाएगा। तो अणुभारों का इस प्रकार से अणुभारों का सामान्य अणुभार से कम होना या ज्यादा होना ही अपसामान्य अणुभार कहलाता है। तो अगर कोई पूछता है कि अपसामान्य अणुभार क्या है तो आप आंसर देंगे कि अणु संख्यक गुण के आधार पर निर्धारित किए गए पदार्थ का प्रयोगात्मक अणुभार यदि उसके सामान्य अणुभार से अलग आता है तो इसे अपसामान्य अणुभार कहते हैं। मैंने बताया कि जब विलेय पदार्थ का विलयन में या तो वियोजन हो जाए या संगुणन हो जाए, उस स्थिति में उसका जो प्रयोगात्मक अणुभार है वो सामान्य अणुभार से अलग हो जाता है। जैसे जब आप NaCl को पानी में घोलते हो तो
NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयनों में टूट जाता है, आयनित हो जाता है। इस स्थिति में जो NaCl का प्रयोगात्मक अणुभार आया है वो सामान्य अणुभार से अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप बेंजीन को, इसी प्रकार से अगर आप बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोलते हैं तो उस स्थिति में बेंजोइक अम्ल के दो अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं, और जब वो संगुणित हो जाएंगे तो जो बेंजोइक अम्ल का, आपको याद रखना है, जो प्रयोगात्मक अणुभार आएगा वो उसके सामान्य अणुभार से अधिक हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अपसामान्य अणुभार। अर्थात एक बार फिर से परिभाषा, कि अणु संख्या गुण के आधार पर निर्धारित किए गए पदार्थ का प्रयोगात्मक अणुभार यदि उसके सामान्य अणुभार से अलग होता है तो उसे हम कहते हैं अपसामान्य अणुभार। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को तुरंत, और इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।